तो साइंस में हम मेजरमेंट के बेसिस पे ही कहते हैं कि साइंटिफिक है कि नहीं। तो सर जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटी के लिए अगर कोई पढ़ना है तो 3 बुक पढ़िए शेल्फ पे और ख़त्म, फिर साइंटिस्ट आगे बढ़ गए और डिस्कवरी के लिए। पर कॉन्शियसनेस पे हम देखते आ रहे हैं, दुनिया पे लोग बुक पे बुक्स लिखा जा रहे हैं और कई लोग अपना दे रहे हैं, तो ऐसा फिक्स नहीं है। तो इसके ऊपर ये है कि सर, और साइंटिफिक कम्युनिटी में सर इसको ऐसा मतलब, या तो ये है कोई लोग एक थ्योरी है कि कॉन्शियसनेस का हार्ट प्रॉब्लम, कि हमारी ऑब्जेक्टिव ब्रेन की चीज़ें हैं वो हमारे को शायद पैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई अरेंजमेंट शायद इन केस हम 500 1000 साल बाद डिस्कवर करें कि इसकी वजह से कॉन्शियसनेस होती है, फिर हम क्या पता उसे एआई में भी इम्प्लीमेंट कर सके। पर तब तक अगर हम नहीं जानते हैं और साइंटिफिक स्टडीज सब बोल रही है कि आई वी डोंट नो लेट्स सी, तो हम कैसे पूछ सकते हैं कि हम जानते हैं इसको इसको। तो ये मेरा क्वेश्चन है। जो साइंटिस्ट हैं या स्पिरिचुअल लोग हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल या रिलीजियस, उन सब की जो सीकिंग है, सीकिंग टू नो द ट्रूथ ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्फ, वो शुरू होती है बहुत सारे अजम्पशंस के साथ, जो आप सबके क्वेश्चंस में या जो भी आप बोलते हो उस सब में एविडेंट है। ऐसे ही जब साइंटिस्ट कुछ बोल रहे होते हैं, अगर ध्यान से सुनोगे तो दैट इज एविडेंट। उसमें सबसे बड़ी अजम्पशन क्या है? पहली, कॉन्शियसनेस या तो आपकी बॉडी में है या ब्रेन में है। आपकी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में है या ब्रेन में है। अब उसको ढूंढ रहे हैं कि देखते हैं वो कहाँ है। तो साइंटिस्ट भी तो वही कर रहे हैं जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग कर रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने में लगे हुए हैं। आत्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है, मतलब ये मैं हूं और मैं यहीं तक हूं, यहीं कहीं हूं। और इसके भी आगे बहुत सारी अजम्पशंस हैं जो बन गई हैं आप लोगों की, इधर उधर की बातें सुन करके, उल्टी सीधी चीज़ें देख करके, मूवीज से, घर में बातें सुन करके, कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है। आत्मा कैसी है? प्रकाश है। वो प्रकाश या वो आत्मा यहाँ से निकल करके मरने के बाद कहीं और चली जाती है। इसी के बेस पे बाकी बहुत सारी और थ्योरीज टिकी हुई हैं। थ्योरी कहना गलत होगा, हाइपोथेसिस, अजम्पशंस टिकी हुई है, क्योंकि थ्योरी में और हाइपोथेसिस में बड़ा फर्क होता है। हाइपोथेसिस मतलब इमेजिनेशन, कुछ भी सोचते रहो। ये कोई थ्योरी नहीं है कि यहां पर कोई ऐसा जीव है जिसको मैं देख पा रहा हूं आप नहीं देख पा रहे। ये एक हाइपोथेसिस है, बिकॉज यू कैन नॉट वेरीफाई इट। हाइपोथेसिस मतलब क्या? कुछ भी मान लिया है। थ्योरी मतलब क्या? प्रूव हो गया है। तो इट इज नॉट प्रूव्ड एज येट, neither spiritually nor scientifically nor religiously in any way, neither the concepts of heaven and hell, neither these concepts of karma phala. It exists, ये है तो सही, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो, उससे बिल्कुल अलग है। तो इस सबका ग्राउंड क्या है? वही अजम्पशन जो वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट ने भी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। मतलब वो जो साइंटिस्ट हैं जो कॉन्शियसनेस को ढूंढ रहे हैं, कॉन्शियसनेस मतलब क्या? वो खुद को ढूंढ रहे हैं, ये अज्यूम करके कि मैं ये हूं, तू वो है, चल इसको ढूंढते हैं कि इसकी कॉन्शियसनेस कहां है। ऐसी तो आप कर रहे हो, मैं ये हूं, अब मुझे मुक्त होना है। अच्छा, मुक्त होने का क्या तरीका है? आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। व्हाट डज इट मीन? पता नहीं। ये पता है कैसा है? जैसे एक साइंटिस्ट या कोई सीकर आकाश में भटक रहा है आकाश को ढूंढने के लिए, या कुछ कर रहा है आकाश से मिलने के लिए। क्या कर रहा है? मेडिटेशन कर रहा है। उससे क्या होगा? जो जीवाकाश है वो परम आकाश से मिल जाएगा। अच्छा, व्हाट डज इट मीन? मतलब एक बॉडी के अंदर की स्पेस, एक बाहर की स्पेस। अरे भाई रुक करके क्वेश्चन तो पूछो, बॉडी में स्पेस होती है या स्पेस में बॉडी होती है? कभी पूछते क्यों नहीं हो? कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। व्हाई डोंट यू आस्क सच क्वेश्चंस? अगर तो बॉडी में स्पेस है तो गुंजाइश है
उस बॉडी के अंदर की स्पेस को बाहर की स्पेस से मिलवाने की। बट अगर स्पेस में बॉडी है तो कौन किससे मिलेगा? मछली के अंदर पानी है या पानी में मछली है? तो मछली को पानी से कैसे मिलवाएं? वो मछली पानी से कैसे मिलेगी? क्या करना है उसको पानी से मिलने के लिए? उसको कुछ नहीं करना है। जैसे ही वो कुछ करती है तो पानी से और दूर हो जाती है। किस लेवल पे? सिर्फ थॉट के लेवल पे। एक्चुअल में तो दूर हो ही नहीं सकती। एक्चुअल में तो वो साइंटिस्ट जो कॉन्शियसनेस को ढूंढ रहे हैं, क्या वो कॉन्शियसनेस से बाहर है? या फिर कोई सो कॉल्ड स्पिरिचुअल इंसान या स्पिरिचुअल सीकर वो आत्मा को ढूंढ रहा है, क्या वो आत्मा से बाहर है? आत्मा मतलब होता है मैं। क्या वो मैं से दूर है कि वो यहां है और मैं उसका कहीं और है? क्या ये पॉसिबल है कि आप खुद से दूर हो? आप खुद से अलग कब हुए और कैसे हुए और क्या हो सकते हो? कोई तरीका है अलग होने का? तो सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। जैसे मेडिकल फील्ड में बोलते हैं हर बीमारी का इलाज है, वहम का कोई इलाज नहीं है। तो वो साइंटिस्ट जो अज्यूम करके बैठे हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन में कहीं पर है, और बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये तक बोलते हैं कि ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस है, जानवरों में नहीं है, या उनकी कॉन्शियसनेस अलग है, हमारी कॉन्शियसनेस अलग है। इसके आगे एक और हाइपोथेसिस है, एक और बहुत बड़ा अजम्पशन है। वो क्या है? आजकल बातें हो रही है कि एआई कॉन्शियस हो गया है। आप हंस रहे हो बट ये बातें हो रही हैं और आप इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकते। यानी कि कॉन्शियसनेस इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। एआई कॉन्शियस है या नहीं है ये आपको कैसे पता? या ये पेड़ पौधे कॉन्शियस है या नहीं है आपको कैसे पता? अरे उनको छोड़ो, यहां पर जो लोग बैठे हैं उसमें से कौन कॉन्शियस है और कौन नहीं है, कौन अभी मेरे को सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है, मुझे कैसे पता? देख करके कैसे पता? कोई है जिसकी आंखें खुली हुई है, ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन वो अंदर से सोया हुआ है, यानी अनकॉन्शियस है। कोई है जिसकी आंखें बंद है, ऐसे बैठा है, लेकिन वो ध्यान से सुन रहा है। कॉन्शियसनेस इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, इसीलिए इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा है? तो सवाल ये नहीं है कि एआई कॉन्शियस है या नहीं है। इससे बड़ा सवाल ये है जिसको कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता है, क्या कॉन्शियसनेस के होने से सब कुछ होता है? क्या कॉन्शियसनेस कुछ करता है या करती है? वैसे तो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। क्या अगर एआई कॉन्शियस हो गया तो हम सबके लिए खतरा है? बहुत सारे जानवर कॉन्शियस हैं, क्या वो हम सबके लिए खतरा है? क्या कॉन्शियसनेस के स्तर पे कुछ भी होता है जैसे कि स्पेस? अगर ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया, सारे फंडे हिल जाएंगे। जो भी इधर उधर से और लोगों की बातें सुनी है, कहानियां सुनी है, इधर उधर किताबों में पढ़ा है, जो भी दिमाग में अजम्पशंस बैठे हुए हैं, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या हो अगर ये दोनों के दोनों अजम्पशंस बिल्कुल बेसलेस है? जैसे आप क्वेश्चन करो, पहला क्या, बॉडी में स्पेस है। क्या हो अगर स्पेस में बॉडी है? तो बॉडी अगर आप अपनी यहां से शिफ्ट करके वहां ले जाते हो तो क्या बॉडी के अंदर की स्पेस मूव होने लग जाती है, या स्पेस में सब कुछ मूव हो रहा है? स्पेस में कुछ मूव हो रहा है। यानी साइंटिफिकली ये पता है ना कि जो हमारा प्लैनेट है वो सन के चक्कर लगा रहा है, सन के आसपास गोल गोल घूम रहा है। तो क्या उस प्लैनेट के अंदर की जो स्पेस है वो गोल घूम रही है? मतलब वो स्पेस उसके साथ साथ चल रही है। तो क्या चल रहा है? प्लैनेट। क्या घूम रहा है, प्लैनेट या स्पेस? ऐसी तो आप हो। तो क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि स्पेस में ही सब कुछ हो रहा है? यानी धरती, जल, अग्नि, वायु, ये सब स्पेस में है, आकाश में है। Isn't it obvious? आत्मा को आकाश तुल्य बोला गया है काफी जगह पर। उसका मतलब क्या है? एक तरफ से तो आकाश को बोलते हैं पंचभूत में से एक है, एक तरफ बोल रहे हैं आत्मा जो है वो आकाश तुल्य है। इसका क्या मतलब है? मतलब आकाश के जैसी है आत्मा, नॉट आकाश है आत्मा। दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे कई जगह पर कहा
कि जैसे इंसान कपड़े बदलता है ऐसे ही आत्मा शरीर बदलता है। तो लोगों ने क्या किया, इसका एज इट इज मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ट्रांसलेट कर दिया और उसका मतलब ये निकाल लिया, अच्छा तो इसका मतलब आत्मा यहां से निकलती है वहां जाती है। कपड़े मतलब क्या, ये बॉडी, तो कपड़े बदल गए इसका मतलब बॉडी बदल गई। प्लस ये कहा गया है कि आत्मा नित्य है, आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं है, तो इसका मतलब वही आत्मा आगे से आगे दूसरे शरीरों में जा रही है, बस। और यहीं पर रुक गए। बट और भी तो बहुत कुछ लिखा गया है उस बुक में या और बुक्स में, उसको क्यों नहीं पढ़ते और ध्यान से ये क्यों नहीं देखते? वहां पे कहा गया है जैसे, जैसे अभी मैं कह रहा हूं, आकाश का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब कोई बेवकूफ इंसान होगा तो वो क्या करेगा, वो इस एग्जाम्पल को पकड़ करके कहेगा देखो उन्होंने कहा ना आकाश के बारे में इतनी सारी बात करी इस सेशन में, इसका मतलब आकाश ही कॉन्शियसनेस है। ये तो मैंने नहीं कहा, ये तो आप मतलब निकाल रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। जैसे मान लो कोई जानवर है, मान लेते बिल्ली है, और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज है, तो उसको कहा जाए भगवान की इमेज बनाओ, वो कैसी बनाएगी? इंसान की जैसी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे से पता नहीं। जैसी वो है वैसी ही इमेज बनेगी। तो जैसे आप हो वैसे ही आपके मतलब है, वैसे ही मतलब निकाल लेते हो। मरने से डर लगता है ना, तो इसका मतलब क्या निकाला? आत्मा मरती नहीं है, आत्मा आगे से आगे कंटिन्यू होती है। इसका मतलब अभी जो मैं अच्छे कर्म करूंगा वो आगे कंटिन्यू होंगे, अभी जो मैं बुरे कर्म करूंगा उसको मुझे भोगना पड़ेगा। बालक बुद्धि के लिए सारी बातें सही है, क्योंकि उसको समझाना है तो मैं भी ऐसे ही समझाऊंगा कि बेटे ये गलत काम मत करो। क्या बोलोगे, क्या रीजन दोगे? कुछ तो कहानी सुनानी पड़ेगी। तो आप लोग देखने में बड़े लगते हो, शरीर बड़ा हो गया है, पर दिमाग से तो बालक ही हो। कभी बैठ करके रुक करके क्वेश्चन तो करते नहीं हो, करते भी हो तो एक दायरे में करते हो, जितना कहा गया है बस उतना ही करते हो, उसी दायरे में करते हो। जो कहा गया है उसको कभी क्वेश्चन नहीं करते हो। दोनों में बड़ा फर्क है। तो जब आप रुकते हो, टिकते हो, कुछ नहीं करते हो, तब आपको ये सत्य जैसा है वैसा नजर आ जाता है। क्या है कि एजम्पशन गलत है, साइंटिस्ट की भी और ये सो कॉल्ड जो लोग हैं स्पिरिचुअल लोग उनकी भी। क्या कि आपका सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस है। अब ढूंढ के दिखाओ कॉन्शियसनेस को, कैसे ढूंढोगे? यानी मैं क्या कह रहा हूं, बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस में बॉडी है। जैसे सारे ऑब्जेक्ट्स में स्पेस नहीं है। इसका प्रूफ यह है कि ऑब्जेक्ट को आप स्पेस में मूव कर सकते हो, बट ऑब्जेक्ट के अंदर की स्पेस को मूव नहीं कर सकते। करके दिखाओ। इज देयर अ वे टू डू इट? स्पेस को पुश करना, उसके कोई गुण ही नहीं है, स्पेस के कोई गुण ही नहीं है, कैसे करोगे? कोई फॉर्म ही नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसको आप छेड़ोगे कैसे स्पेस को? हाँ, इमेजिन कर सकते हो, देखो मैंने यहां से दम लगाया, अरे मैंने स्पेस को मूव कर दिया, हो गई क्या स्पेस मूव? स्पेस में कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? स्पेस को कुछ बदलता है क्या? कुछ होता है क्या? स्पेस कुछ करता है क्या? स्पेस में सब कुछ होता है, बट स्पेस क्या करता है? अरे जुड़ने से पहले ये तो देख लो कि अलग हुए भी हो या नहीं। मुझे इन दोनों हाथों को जो कि अलग है इनको जोड़ना है। आहा, जुड़ गए। अरे अलग हो गए, अरे जुड़ गए, अलग हो गए। अरे भाई अलग नहीं हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। कांट यू सी दैट? अलग नहीं हो सकते हैं। तो जैसे सब कुछ स्पेस में है, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, एवरीथिंग इज इन स्पेस एंड टाइम। थिंग का मतलब क्या? जिसकी भी कोई फॉर्म है, जिसको हम कोई नाम देते हैं, वो फॉर्म जो चेंज होती रहती है, वो फॉर्म जो अपीयर हो जाती है फिर डिसअपीयर हो जाती है। जैसे कि रेनबो, जैसे आसमान में बादल, तो ये सब कुछ किसमें है? स्पेस में। ऐसे ही जो भी कुछ आप मान रहे हो, जो कि अलग अलग है, जो भी कुछ आप जान रहे हो, जो भी आप ढूंढ रहे हो, जिसको भी आप ढूंढ रहे हो, जैसे भी ढूंढ रहे हो,
जहां भी ढूंढ रहे हो, जब भी ढूंढ रहे हो, वो सब किसमें है? कॉन्शियसनेस में, जिसको चिदाकाश बोलते हैं, द स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये आकाश भी चिदाकाश में है। अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो आकाश के होने का या नहीं होने का मतलब क्या है? मुझे ये तो समझा दो। आप कहते हो स्पेस है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हाट? स्पेस में डिस्टेंस है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हाट? समथिंग और समवन। तभी तो है ना उसका कोई मतलब। तो स्पेस है से पहले क्या आता है? मैं हूं, तभी तो स्पेस है। अब इसको ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। जब आप नहीं भी होते तब भी स्पेस तो होती है। उसका प्रूफ क्या है? यहां पर एक कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे में रिकॉर्ड कर लो। ऐसा नहीं है कि आप जब देखोगे तभी स्पेस है, आप नहीं देखोगे तो स्पेस नहीं है। स्पेस तो तब भी है। उसका प्रूफ क्या है? ये कैमरा जिसमें रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है। ऑल आई एम सेइंग इज माइनस कॉन्शियसनेस, उस रिकॉर्डिंग के होने या ना होने से, या जो भी रिकॉर्ड हुआ उस कैमरे में, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस कॉन्शियसनेस। इन अदर वर्ड्स, इस प्लैनेट पर आग लगी हुई है या पानी है, वेदर अच्छा है या बुरा है, कब और किसको फर्क पड़ता है? कॉन्शियस बीइंग्स को या अनकॉन्शियस बीइंग्स को? पत्थरों को फर्क पड़ता है क्या? तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू व्हाट? कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस को ध्यान से देखो, इसमें और स्पेस में क्या फर्क है? जैसे स्पेस में ये बॉडी भी है, वो बॉडी भी है, ये बॉडी भी है, ये बॉडी भी है, ऐसी तो कॉन्शियसनेस में है। जिसको मैं मेरी कॉन्शियसनेस कहता हूं, पहले तो वहां से मेरी हटाओ, अब कॉन्शियसनेस को देखो। कॉन्शियसनेस में ये बॉडी भी है, वो बॉडी भी है, इसकी आवाज भी है, उसकी आवाज भी है। कैन यू सी दैट? बट एरर क्या है? क्योंकि हम नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस को कभी एक्चुअल में नहीं देखते हैं, बुक्स के थ्रू देखते हैं, थ्योरेटिकली देखते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो कोई इंसान हो, तो पहले ही एज्यूम करके देखते हैं कि अच्छा ये जो देख रहा है ना, ये कॉन्शियसनेस है। मतलब पहले एज्यूम कर लिया कि कहीं कोई देखने वाला है या देखने वाली है। पहले तो उनसे पूछो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या मेल के अंदर देखने वाला होता है और फीमेल के अंदर देखने वाली होती है? और आजकल तो जेंडर भी चेंज हो जाता है, तो क्या कॉन्शियसनेस बदल जाती है जेंडर के बदलते ही? यानी जैसे जेंडर बदला आप में से किसी का, मान लो अभी मेल है और फिर फीमेल हो गया, तो अभी आप देखने वाले हो, फिर देखने वाली हो गई। जैसे एक मेल के अंदर की बॉडी की स्पेस मैस्कुलिन है, फीमेल के अंदर की बॉडी की स्पेस फेमिनिन है। दिख रहा है एरर? तो ये जो अजम्पशन है, ये जो झूठ है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो बकवास है, इसको क्वेश्चन करो, रियलिटी को नहीं। आप रियलिटी को क्वेश्चन करने बैठ गए हो। अरे जो एंड में बचा रह जाएगा वो रियलिटी है, जिसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। यानी कहीं कुछ अलग है क्या? इस सेपरेशन को तो क्वेश्चन करो ना। ये आवाज सुनाई दे रही है, ये किसकी आवाज है? आवाज सेम है, मेरी आवाज सेम है, हर एक की बॉडी में रिकॉर्ड हुई, तो अभी आपकी आवाज हो गई, क्योंकि आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है ना। अब आप क्या कर रहे हो? मेरी आवाज पे कब्जा करके बोल रहे हो ये मेरी मेमोरी है। ये धोखाधड़ी नहीं है तो और क्या है? बेवकूफी की हद नहीं है तो और क्या है? तो भाई साहब ऐसा है कि कॉन्शियसनेस में तो कभी कोई डिवीजन हुआ ही नहीं है। कॉन्शियसनेस के बाहर तो कहीं कुछ है ही नहीं। अरे तो कौन किसको ढूंढ रहा है? मेडिटेशन क्यों कर रहे हो? कौन कर रहा है मेडिटेशन? क्या हो जाएगा वो करने से? ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मछली जो स्पिरिचुअल है वो दूसरी मछली को कह रही है तू नॉन स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि तू ध्यान नहीं करती है। देख मेरे गुरु ने मुझे ये कहा इस तरीके से ध्यान करो, मैं ध्यान कर रही हूं, तो मैं स्पिरिचुअल हूं। मैं अच्छी हूं, तू बुरी है। तू मटीरियलिस्टिक है, मेरे को देख मैं कितनी स्पिरिचुअल हूं। मैं यहां जाती हूं, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। तू तो बेकार है। फिर उस मछली ने आकर के उससे पूछा, या किसी तीसरी मछली ने आकर के पूछा, तुम दोनों में फर्क क्या है? तू भी कुछ कर रही है, वो भी कुछ कर रही है, किसके लिए कर रहे हो? कभी पूछते हो अपने आप से किसके लिए? अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? आपको जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाए,
फिर मर जाओ, चलेगा क्या? तो उस मछली को रुक करके अपने आप से पूछना है कि जो मैं ध्यान कर रही हूं वो कर क्यों रही हूं? किसको पाने के लिए? किसको जानने के लिए? किससे मुक्त होने के लिए? क्या कोई बंधन है? बंधन को क्वेश्चन करो। मोक्ष के कॉन्सेप्ट्स मत बनाओ अपने माइंड में। अल्टीमेटली आप सबको क्या चाहिए? शांति चाहिए। कोई भी कुछ भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी रिलेशनशिप में जा रहा है या रिलेशनशिप को छोड़ रहा है, किस लिए? अपने मन की शांति के लिए। और तो कोई रीजन नहीं है, और तो कोई गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल तो यही है। हाँ, वो बात अलग है, लोगों को अलग अलग तरह की गलतफहमियां हैं। उनको लगता है कि इस रास्ते पे चल करके मन शांत होगा, बट मन शांत होता ही नहीं है, और अशांत हो जाता है। तो ये शांति क्या है? क्या मन को शांत करना है, या जब मन अमन हो जाता है? अमन मतलब जहां पर मन होता ही नहीं है, उसको शांति कहते हैं। क्या मन का शांत होना शांति है? क्योंकि उसके पीछे अशांति खड़ी है। मन को फोर्सफुली कुछ देर के लिए आप शांत कर सकते हो, पर जब मन के झूठ को ही देख लिया, मन है ही नहीं, तो शांति के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। मछली पानी पानी कर रही है, तड़प रही है, पानी में ही है, पानी के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो उसकी ये जो सीकिंग है, लॉन्गिंग है, ये जो एफर्ट है पानी को ढूंढने का, ये जो फड़फड़ाहट है, ये जो तड़प है, जिस दिन ये छूट गई तो काम हो गया। इतना आसान है। तभी तो मैं कहता हूं आसान है। बट आप लोगों को कुछ मुश्किल चाहिए, कोई बड़ी बड़ी बातें चाहिए, कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आ जाए आपका ठेका लेने के लिए, और इस दुनिया का ठेका लेने के लिए, समाज का ठेका लेने के लिए, वॉट एवर दैट मीन्स। और ये ठेकेदार बड़े खतरनाक होते हैं, बच के रहना इन लोगों से। तो इस अजम्पशन को क्वेश्चन करना है। किसको? साइंटिस्ट को भी, इस दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं, प्लस जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर्स हैं। एक तो वो है जो दिखा रहे हैं, किसी को देखा, अच्छा इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, चलो जी इसको कॉपी करते हैं, नकल कर रहे हैं। आप भी तो यही कर रहे हो सुबह से रात तक। तो जो इंसान इंस्टाग्राम पे किसी की नकल कर रहा है या कर रही है, और कोई इस रास्ते पे किसी की नकल कर रहा है या कर रही है, दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही तो एक जैसा काम कर रहे हैं, क्या फर्क है? नकल करने से क्या कभी भी आत्मज्ञान हो सकता है? तो इस यूनिवर्स के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, एक है एट द लेवल ऑफ अपीयरेंस। एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस। एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, द मटीरियल कॉज ऑफ एवरीथिंग। वो तत्व जिसमें सब कुछ है और जो सब में है, which is beyond time and space, क्योंकि even this concept of time and space is linked to something or someone, otherwise there is no time, there is no space. That which is not a thing, that which is unlike everything, that is the source of this creation, and that is consciousness, that is you. सर आपने अनलाइट शब्द यूज किया है। अनलाइक इसलिए क्योंकि कोई भी चीज है, जैसे चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, इन सब के अपने एट्रीब्यूट्स हैं। इस सब को आप कंट्रोल कर सकते हो, इस सब को आप बदल सकते हो, इसको आप कैप्चर कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो। ये सब बदलता है, इस बदलाव को टाइम बोलते हैं। विदाउट चेंज देयर इज नो टाइम। चाहे साइकोलॉजिकल चाहे क्रोनोलॉजिकल। टाइम का दूसरा मतलब क्या है? बदलाव, समय, पैदा होना, मरना। एक्चुअल में कुछ भी पैदा नहीं होता है, कुछ भी नहीं मरता है। बर्थ एंड डेथ आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। इन रियलिटी देयर इज नो बर्थ, नो डेथ। बाहर देखो, पेड़ नजर आ रहे हैं। ये पेड़ पैदा हो गया है क्या और मर जाएगा क्या एक दिन? इस पेड़ में से ही कुछ बीज नीचे गिर रहे हैं, जहां से फिर पौधे उग रहे हैं, फिर वहां पर पेड़ होगा। तो वो क्या है?
वो इससे अलग है क्या? तो पेड़ कैसे मरता है? कि पेड़ कभी मर सकता है? पहले भी मिट्टी था, अभी भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी है, तो मरना क्या होता है? पानी भाप बन जाता है, बादल बन जाता है, बादल फट जाता है, पानी फिर से नीचे गिर जाता है, तो क्या बादल मर गया है? बदला ही तो है। तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स एट द लेवल ऑफ अपीयरेंस। इसी को थिंग बोलते हैं। उसका कोई रंग होता है, कोई रूप होता है, कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई गुण होते हैं, बट जो सब्सटेंस है वो निर्गुण है। इसलिए मैंने कहा इट इज अनलाइक एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। आत्मा के बारे में क्या कहोगे? इसके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है सर। किस बेस पे बोल रहे हो ये? कहीं से पढ़ करके या देख करके? नहीं, महसूस करके आई। अभी आप किसको महसूस कर रहे हो जिसके बेसिस पे बोल रहे हो ये बात? सर हम लोग स्पेस में हैं या कॉन्शियसनेस में हैं, हम सब लोग, तो इस बेसिस पे। और जिसको आप हम सब कह रहे हो वो हम सब क्या होता है? और वो जो है जिसको भी आप कह रहे हो हम सब, उसका मटेरियल कॉज क्या है? साइंटिस्ट बोलते हैं एटम है, बट उस एटम को जब फायर करते हैं और कोई डिटेक्टर होता है तो बोलते हैं मटेरियल है, और डिटेक्टर नहीं होता है तो बोलते हैं वेव है। और वो डिटेक्टर क्या है अगर एटम नहीं है तो एक एटम का दूसरे एटम के साथ जब इंटरेक्शन होता है, नॉट सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, ये दूसरा एरर है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हम सबको क्या लगता है अगर एआई कॉन्शियस हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एज इफ की कॉन्शियसनेस कुछ करती है। कॉन्शियसनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम। दैट टू सेल्फ सेंट्रिक इंफॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम। इन अदर वर्ड्स, अगर आप लोगों के अंदर बचपन से ही ये फीड नहीं किया होता तुम ये हो और तुम्हारा ये नाम है और तुम्हें ये करना है, ये बनना है, इस कंपटीशन में उससे लड़ करके तुम्हें जीतना है, उसको हराना है, तो कहीं इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम होती है आपकी वजह से? ना आप खुद के लिए प्रॉब्लम हो ना औरों के लिए प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? आइडेंटिफिकेशन विद दिस। तो इफ दिस इज रीइंफोर्स्ड इन एआई अगेन एंड अगेन, अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एआई, दैट यू आर दिस, उसको एक नाम दे दिया और बोला कि तुम ये हो और तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है, और इसके साथ में रिवॉर्ड और पनिशमेंट को कनेक्ट कर दिया जिस तरीके से लर्निंग हो रही है, तो ये जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, यू आर दिस एंड यू हैव टू डू दिस, दिस इज अ प्रॉब्लम, नॉट कॉन्शियसनेस। आपको क्या गलतफहमी है? कॉन्शियसनेस की वजह से कुछ होता है। अरे भाई, जब गहरी नींद में होते हो कहाँ होती है कॉन्शियसनेस? तब भी तो सब कुछ हो ही रहा होता है ना। अभी भी जो भी कुछ होता है, इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट पता है क्या होता है? यहां से आपने एक डोमिनो को गिराया तो एक के बाद एक सारे गिरते चले जा रहे हैं, बट आप पीछे नहीं देख सकते। मान लो आप वो डोमिनो हो तो आप पीछे नहीं देख सकते, आप सिर्फ आगे देख सकते हो। पीछे से जैसे ही धक्का पड़ा तो आपके अंदर एनर्जी आई, आपने आगे धक्का मारा और आपको आगे दिख गया कि मेरी वजह से वो गिरा, फिर वो गिरा, फिर वो गिरा, फिर वो गिरा, गोल अचीव्ड। किसने किया? मैंने किया। अरे भाई, तुझे पीछे से धक्का पड़ा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। अब करो क्या करते हो। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा इन जस्ट 2 लाइन्स। अब समझते रहो इसका क्या मतलब है। लॉ ऑफ कर्मा, जिसके ऊपर लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उसको मैंने 2 लाइन में डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसको समझते रहो इसका क्या मतलब है, और देख लो कि ये सच है झूठ है। इसको गलत प्रूव करके दिखाओ। यानी उन कहानियों का कोई बेसिस नहीं है जो लोग सुना रहे हैं, और इस बात को डिनाई करने का कोई तरीका नहीं है जो बात मैंने बोली है अभी। यानी कि अगर किसी छोटी बच्ची के साथ में रेप हो रहा है, या फिर कोई छोटा बच्चा मान लो 4-5 साल का है और वो पोल्यूशन की वजह से तड़प तड़प करके मर रहा है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ना तो उस बच्ची की ना उस बच्चे की। हमारी गलती है, हमारी सोसाइटी की गलती है।
गवर्नमेंट की गलती है, लॉ एंड ऑर्डर की गलती है, जिसको हम उठा करके कहीं दूर उंगली कर रहे हैं और बोल रहे हैं अच्छा ये किसी और की वजह से हो रहा है, या फिर समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, तो कुछ भी कहानियां गढ़ रहे हैं कि पिछले जन्म में ना इस बच्ची ने उसके साथ ऐसा किया था इसलिए उसने इस जन्म में उसके साथ ऐसा कर दिया, टॉपिक क्लोज। कितना बढ़िया है एस्केप, मतलब किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही सारे निकम्मे हैं, आलसी है। मतलब सोचो कितना आसान हो गया, अब ना आपको सड़कों पे जाना है, प्रोटेस्ट करना है, ना डंडे खाने हैं, ना किसी से लड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस घर में बैठ जाओ किसी के सामने हाथ जोड़ करके और बोलो हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे आदमी को घुमा करके लगाओ, बोलो ये कैसे हुआ, आपको पड़ा ना, कैसे पड़ा भाई, मैंने क्या किया, आपके ही कोई पुराने कर्म है ना पिछले जन्मों के, वो घूम करके आप तक आ गए, मैं तो निमित्त मात्र हूं। पिछले जन्म में आपने मुझे मारा था, इस जन्म में मैंने आपको मार दिया। बट इतनी तो हिम्मत है ही नहीं, होती तो ये जो बात मैंने कही इस सच को ही देख लेते, देखने तक की हिम्मत नहीं है, करने की हिम्मत कहां से आएगी, इतने डरे हुए हो आप लोग। और डरे हुए लोगों के लिए तो ये बात है ही नहीं। अभी सच है झूठ है वो फिगर आउट करने का काम आपका है, मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं है। आज हम पहली बार और शायद आखिरी बार मिल रहे हैं लाइफ में, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, ना मुझे आपको कन्विंस करना है, ना मुझे आपकी जिंदगी को बदलना है, वॉट एवर दैट मीन्स, ना आपका कोई भला करना है। जो सच है जैसा है उठा करके आपके सामने रख रहा हूं। आप बोल दो झूठ है, टॉपिक क्लोज, बढ़िया है, फ्री हो गए। मैं तो चाहता हूं ऐसे ही करो आप, क्यों दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने से सर दर्द होता है, इससे बढ़िया क्या है, अरे इसको कुछ नहीं पता, ये बहुत सीधी सीधी बात कर रहा है, चलो उसको सुनते हैं, वो बड़ा बहुत डीप में जा करके कोई बात हो रही है, समझ नहीं आ रही है लेकिन बहुत डीप है। तो मैंने अभी क्या कहा, सुना आप लोगों ने ध्यान से, कॉन्शियसनेस के स्तर पे ना तो कुछ हुआ है ना कभी कुछ होगा, जैसे स्पेस के स्तर पे ना कभी कुछ हुआ है ना कुछ होगा। कितनी बार और कितने तरह की लाइफ इस प्लैनेट के ऊपर बनी और मिटी, उसकी वजह से स्पेस को कोई फर्क पड़ा क्या? ऐसी कॉन्शियसनेस में ये आप सबका एक्सपीरियंस है, बचपन से लेकर आज तक कितने अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंसेस आए और कितने चले गए, क्या कॉन्शियसनेस बदल गई? उस पर कोई फर्क पड़ा क्या? इसीलिए मैंने कहा इट इज अनलाइक एवरीथिंग एल्स। बॉडी पे फर्क पड़ता है, यानी अगर बॉडी जल जाती है कहीं पर तो उसके ऊपर स्कार्स पड़ जाते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं या बहुत टाइम तक रहते हैं। बट क्या कभी कॉन्शियसनेस के ऊपर कोई स्कार पड़ा क्या? तो अगर कॉन्शियसनेस में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको ठीक करना है, अगर प्रॉब्लम आई ही नहीं तो क्या करोगे? थॉट विच इज मैटर इज एक्टिंग अपॉन बॉडी विच इज मैटर, थिंग्स विच इज मैटर, और उन थिंग्स की इमेजेस जो अंदर स्टोर हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं और फिर स्टोर करते हैं, जिसको थॉट बोलते हैं, और एक के बाद एक जब थॉट आता है उसको थिंकिंग बोलते हैं, दैट इज अगेन मैटर, दैट इज अ मटेरियल प्रोसेस। इसमें कॉन्शियसनेस कहां है? ये तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में भी हो रहा है, LLM, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें यही तो हो रहा है, रीजनिंग कैपेबिलिटीज आ चुकी है। तो इसमें कॉन्शियसनेस का क्या रोल है? तो एक्शन और रिएक्शन अपने आप होता है ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। दिस इज अ फैक्ट, इसको आराम से बैठ करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो एक अजम्पशन हमारी टूट गई, अगर इंक्वायर करोगे तो टूट जाएगी। यही फर्क होता है सच में और झूठ में। सच को इंक्वायर करते हो तो पक्का होता चला जाता है, और झूठ को इंक्वायर करते हो, झूठ मतलब क्या, कहानियां हैं, तो टूट जाती है। यानी एक अंधेरे कमरे में आपको ये लग सकता है कि यहां पर भूत है, पर जैसे ही लाइट जलाओगे समझ आ जाएगा भूत नहीं है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में, इस कंट्री को छोड़ भी दो, तो पूरी दुनिया में अगर कहीं भी भूत होता तो आपको लगता है कि न्यूज चैनल वाले छोड़ते उसको, सोशल मीडिया की दुनिया में वो वायरल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? वो झूठ है। जैसे इंक्वायर किया खत्म। ऐसे ही ये जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, आइसोलेशन है, लोनलीनेस है, यानी कि आपका होना कि मैं हूं, दैट मीन्स कि आप अलग हो। और जब आप बोलते हो मैं हूं तो
तू है, मैं ये हूं, तू वो है। आ गया ना सेपरेशन। आप चाहे मैं कहो चाहे तू कहो, सेपरेशन तो आ ही गया। मैं और तू के बीच में, ये और वो के बीच में, मेरा और तेरा के बीच में। तो जब इसको आप इंक्वायर करते हो तो आपको समझ आता है ये सारा जो है, दिस इज ऑल एट द लेवल ऑफ थॉट। दूसरे तरीके से कहे, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन, जस्ट अ ड्रीम, जस्ट अ कॉन्सेप्ट, जस्ट एन आइडिया। इन रियलिटी इसका कोई बेसिस नहीं है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है। आत्मा के स्तर पे कुछ होना ही नहीं है, कुछ बदलना ही नहीं है, कुछ बदला ही नहीं है। चाहो भी तो बदल नहीं सकते। और अब तो आप सबके एक्सपीरियंस में है। अगर नहीं होता और मैं बातें कर रहा होता तो आप एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते, या अंदर कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लग जाते। बट अब तो आपके सामने है साउंड ऑफ साइलेंस। उस स्तर पे कभी कुछ हुआ क्या? कुछ बदला क्या? कुछ कर सकते हो क्या? उसके कोई गुण है क्या? क्या उसको मिटाने का कोई तरीका है? क्या उसके बाहर कुछ है? क्या कोई भी ऐसी जगह है जहां पर वो नहीं है? क्या कोई भी ऐसा समय है जब वो नहीं है? क्या आप उसमें हो या वो आप में है? बट आपको क्या लगता है, मैं साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहा हूं? अरे बेवकूफो, देखो तो सही, ये जो आपका मैं है ये उसमें है। ये बिल्कुल ऐसा है, मैंने स्पेस को कैप्चर कर लिया अपनी बॉडी में, अब मैं यहां पर बैठा हुआ हूं। स्पेस हंस रही है साइड में। वो मीम्स नहीं है, स्पेस लाफिंग इन द कॉर्नर, होते हैं ना इस तरह के मीम्स। हाँ, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मेरे से नहीं पूछना, अपने आप से पूछो कि साउंड ऑफ साइलेंस आप में है, यानी कि आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हो, या आप साउंड ऑफ साइलेंस में हो? हम साउंड ऑफ साइलेंस। आप कहते हो मैं साउंड ऑफ साइलेंस में हूं। ये मैं क्या है? क्या है साउंड ऑफ साइलेंस में? व्हाट मैं आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कहते हो मैं सुन रहा हूं, मतलब? तो अगर यहां तक आपको समझ आ गया है, या समझने की कोशिश करने वाले हो, इंक्वायरी करने वाले हो, तो इसका जो अगला स्टेप है वो है दूसरा अजम्पशन, यानी कि कॉन्शियसनेस कुछ करती है, चाहे सही या गलत। तो क्या साउंड ऑफ साइलेंस कुछ करती है? क्या उसको कोई फर्क पड़ता है? अभी तक जो मैंने कहा क्या समझ आया? कोई बताएगा? सर हम कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं है, हम कॉन्शियसनेस में है। तो कोई इंडिविजुअल वो नहीं है, सेपरेशन है हमारा। और सर कॉन्शियसनेस को हम ढूंढ नहीं सकते, हमारा यूनिवर्स की अलग अलग कॉन्शियसनेस नहीं है सर, सिंगल कॉन्शियसनेस है, एग्जिस्ट करती है। और सर ये हमारा टाइम स्पेस के बियॉन्ड है, और मैटर की भी, क्योंकि मैटर से ही हम उसे देखते हैं, पर उसको मैटर से नहीं देखा जा सकता। इसको बोलते हैं इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब क्या होता है कि अगर कहीं धुआं है तो आग जरूर होगी। तो अगर कॉन्शियसनेस में कुछ है, इसका मतलब कॉन्शियसनेस भी होगी। तब सवाल क्या उठता है कि क्या कॉन्शियसनेस कोई चीज़ है? अगर चीज़ होती तो इतने सालों में बदल जाती। आज आपकी क्या एज है? 30 साल, 40 साल, 50 साल। तो अब तक उसमें चेंज आ गया होता। कोई चेंज आया क्या? सुनने में कोई चेंज आया क्या? देखने में कोई चेंज आया क्या? टच होता है तो फील होने में कोई चेंज आया क्या? क्या अब गर्म ठंडा लगने लग गया और ठंडा गर्म लगने लग गया है? या बचपन में भी गर्म गर्म लगता था, ठंडा ठंडा लगता था? बर्फ तब भी ठंडी थी, आज भी ठंडी है। तो क्या बदला? कॉन्शियसनेस बदली क्या? बदल सकती है। तो ऐसा क्या है इस यूनिवर्स में जो नहीं बदलता है? ढूंढो। पास्ट में यही हुआ। जो ऋषि मुनि यहां तक पहुंच गए अपनी बुद्धि को यूज करके, और उन्होंने इस मैं के झूठ को देख लिया, लेकिन उनको ये भी समझ आ गया कि हम सब कुछ डिनाई कर सकते हैं, यानी जो दिख रहा है उसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इंस्ट्रूमेंट को बदलते हैं जो दिख रहा है वो बदल जाता है। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। यानी इस बॉडी से देखोगे तो दिन है, किसी और बॉडी से देखोगे तो रात है। आंखों से देखोगे तो कुछ है, किसी दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो वो है ही नहीं, उसके आर पार देख सकते हो। तो क्या वो है या नहीं है? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो रियलिटी जो है,
जो दिखती है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, क्योंकि वो बदलती रहती है. दैट इज एवर चेंजिंग. इनफैक्ट किसी भी चीज के बारे में इस यूनिवर्स में यह तक नहीं कहा जा सकता कि वो है या नहीं है, जब तक कि उसको डिटेक्ट ना किया जाए. और जिस तरह का वो डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसी ही वो रियलिटी होती है. एक इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो कहोगे साउंड है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो कहोगे ये लाइट है, वही वेव. अब बिना इंस्ट्रूमेंट के देखोगे तो वेव है. तो समझने वाली बात क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है उस पर तो क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स इज इन कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता. ये बिल्कुल ऑपोजिट है उससे जहां से ये सारी साइंटिफिक इंक्वायरीज शुरू हुई थी. जब एक समय पर कहा जाता था कि जो यूनिवर्स है इट इज अ मटेरियल यूनिवर्स, आज जाकर के क्वांटम फिजिक्स में बात करी जा रही है वेव पार्टिकल की, कि सिर्फ फोटॉन्स ही नहीं, एटम्स भी इस डुअल नेचर को पोर्ट्रे कर रहे हैं. यानी सिर्फ लाइट नहीं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इवन मैटर फॉर दैट मैटर, यानी कि एटम्स भी इस डुअल नेचर को अगेन एंड अगेन पोर्ट्रे कर रहे हैं. तो क्या समझ आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो दिख रहा है उसको बदला जा सकता है, वो बदलता रहता है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है कि वो है या नहीं है. तभी पास्ट में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जो गहराई से जिन्होंने देखा उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा माया है. बट अगर आप बारीकी से नहीं समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. माया मतलब क्या? कि नहीं है. अरे है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा दिखता है. इन अदर वर्ड्स, ये जो पूरा यूनिवर्स है ये दिखता कुछ और है कुछ और. सब कुछ ही ऐसा है. एक भी चीज ऐसी नहीं है जो जैसी दिखती है वैसी ही है. यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखो वो वैसी ही है. ऐसी एक भी चीज नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में. इसको माया कहते हैं. आप किसके पीछे भाग रहे हो आपको पता तक नहीं है ना? कमाल. लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्स है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो इसका मतलब कॉन्शियसनेस भी है. इसको इन्फरेंस बोलते हैं. बट अभी कॉन्शियसनेस क्या है? बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बड़ी इंक्वायरी करी, बड़ी मेडिटेशन करी, तरह तरह की, और कहां पहुंच गए? माइंड पर. क्योंकि अगर अभी मैं आपसे पूछता हूं मेरी साउंड है, तो आप किस बेस पे बोलोगे कि है या नहीं है? सुनोगे, फिर मैंने जो कहा उस बात को समझोगे. अगर वो भाषा आपको आती है तो, नहीं आती तो जवाब नहीं दे पाओगे. फिर उस भाषा को समझ करके बोलोगे कि हां सर आपकी साउंड है. तो उन्होंने क्या कहा? माइंड इज एवरीथिंग. माइंड ही सब कुछ है. माइंड ना हो तो कुछ भी नहीं है. यानी अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ और चला गया और मेमोरी में फीड नहीं हुआ तो कहां है वो एक्सपीरियंस? आप जब अपने घर से यहां पर आ रहे थे तो कितने एक्सपीरियंसेस आपको हुए? सब याद है क्या? हजारों लाखों तरह के एक्सपीरियंसेस. अभी भी बॉडी में कितना कुछ चल रहा है, सब पता है क्या? तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर मेमोरी में फीड हुआ तो वो है, नहीं हुआ तो वो नहीं है. ये कहा बहुत सारे लोगों ने. बट कुछ लोग थे जो यहां पर नहीं रुके, वो इसके भी आगे बढ़ गए. उन्होंने कहा कि जो मेमोरी है, क्या यही कॉन्शियसनेस का प्रूफ है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर मेमोरी नहीं होती है, तब भी वो होते हैं. ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनमें लैंग्वेज नहीं है, जिसके थ्रू मेमोरी को स्टोर किया जा सके, एक्सपीरियंसेस को कैप्चर किया जा सके, फिर भी वो फील कर लेते हैं. तो ये क्या है? अब यहां तक कौन पहुंच सकता है? कोई इंटेलेक्चुअल इंसान नहीं पहुंच सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं पहुंच सकता. कोई ऐसा इंसान पहुंच सकता है जो पूरी तरह से ठहर गया है. वो इस बात को समझ सकता है जो बात अभी मैं बोल रहा हूं. मतलब क्या? कि अगर इस वक्त मैं बिल्कुल पीसफुली आराम से यहां पर बैठ जाऊंगा, बिना कुछ भी करे, ना बॉडी के लेवल पे ना माइंड के लेवल पे, और अगर मैं हूं, तो जो जानवर है उनको पता लग जाएगा, आपको नहीं लगेगा. बिकॉज आप थॉट के थ्रू देखोगे. आपका थॉट, आपका माइंड, आपकी मेमोरी एक्टिवेटेड है.
अरे ये बंदा क्या, ये जैकेट में बैठा है, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर है, इसको क्या पता होगा। तो आपके सामने कुछ होगा बट आप नहीं देख सकते। एक अंधा आदमी आपसे लाख गुना बेटर है इस मामले में, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं हैं तो फील करके समझ जाएगा। सो जो लोग ठहर गए थे, रुक गए थे, नेचर से कनेक्टेड थे, यानी पेड़ पौधों से, जानवरों से, उन्होंने कहा बिना बोले भी सब कुछ हो रहा है। बल्कि जब मैं बोलता हूं अपने अंदर या बाहर तो मैं सबसे कट जाता हूं, जानवर मेरे से दूर भाग जाते हैं। आप कोई शोर करो चाहे अपने अंदर या बाहर, जानवर आपसे दूर भागेंगे डर करके। आप चुप हो जाओ, बाहर भी और अंदर भी, जानवर आपके आसपास आकर के बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? थॉट के बियॉन्ड भी कहीं कुछ है जिस स्तर पे हम जा करके कनेक्ट हो जाते हैं। वो क्या है? क्या वो कॉन्शियसनेस है? नहीं, दैट इज एनर्जी। ये जो पूरा यूनिवर्स है इसका अपना एक फ्लो है, अपने कुछ लॉज है जिसके हिसाब से सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है। तो ये वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिपेंडिंग अपॉन के अंदर से अभी आपकी कंडीशन क्या है। जो ह्यूमंस है, बाय द वेरी नेचर ऑफ थॉट, जो ह्यूमन को अलग करता है एनिमल्स से, वो वाइब्रेट करते हैं एट द एनर्जी ऑफ फाइट और फ्लाइट ऑल द टाइम। इज इट नॉट? अपने अंदर झांक करके देख लो, ऐसे नहीं हो आप। 24 घंटे आपके अंदर एक एनर्जी अलग अलग जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुई पड़ी होती है। जैसे ज्यादा इमोशनल हो तो यहां पर कहीं कॉन्सेंट्रेट हुई पड़ी है, दिल भारी हो रहा है। ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तो सर में, और पता लगता है, उसके इफेक्ट्स दिखते हैं, सर में दर्द होता है, या बॉडी में कहीं हैवीनेस फील होती है, या पेट में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब क्या है? कि आपका जो थॉट है, ये भी कहना गलत होगा, आपका थॉट, जो थॉट है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हुआ पड़ा है। सिमिलर टू जैसा जानवरों के केस में होता है जब उनको मारना होता है या मरने से बचना होता है, दोनों ही केस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। बट फर्क क्या है? उनके केस में सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब शिकार करना होता है या शिकार होने से बचना होता है, तब वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और फिर वो एक्ट करते हैं, या तो भागते हैं या लड़ते हैं। उसके लिए एनर्जी चाहिए ना। बट उसके बाद वो कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल पावरलेस, बैठे हैं आराम से, ना सोए हुए हैं ना जागे हुए हैं। पर आपके साथ कभी ऐसा होता है? दिन में कितनी बार ऐसा होता है? कैसी स्टेट होती है? तो ये जो स्टेट है जिसको सहज अवस्था बोलते हैं, जिसको स्वस्थ होना बोलते हैं। स्वस्थ मतलब स्व, मतलब द सेल्फ, एंड अस्थ मतलब अबाइडिंग इन द सेल्फ। जब आपकी शक्ति किसी एक जगह पर इकट्ठी नहीं हुई पड़ी है, आपको अंदर से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, आप लड़ने मरने को तैयार नहीं हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप डरे हुए नहीं हो। कोई भी डिजायर का एसेंस क्या होता है? फियर। विदाउट फियर क्या कोई डिजायर उठता है हमारे अंदर? जरूरत उठती है, नीड उठती है, जैसे खाना पीना, भूख प्यास, वो हमें और जानवरों में कॉमन है। बट ये डिजायर क्या होता है? कि आपके पास में अगले 1 साल का बैंक बैलेंस है, यानी अगले 1 साल तक तीनों टाइम के खाने का बंदोबस्त है, लेकिन आप अभी भी पागल हुए पड़े हो कि नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, अब मुझे 10 साल का चाहिए। जिसके पास में 10 साल का है वो पागल हुआ पड़ा है कि मेरे को 100 साल का चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास में आने वाले 1000 साल का भी है, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। वो पागल हुए पड़े हैं कि और चाहिए। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? डर कि जो है वो चला गया तो, जेलसी कि उसके पास में मेरे से ज्यादा है, मुझे और चाहिए, कंपैरिजन। कंपैरिजन के पीछे की जड़ क्या है? जेलसी के पीछे की जड़ क्या है? अगर डर नहीं है तो मेरे को अगर किसी से जेलसी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो सोसाइटी में लोग मुझे ऐसे देखेंगे कि ये हार गया, वो जीत गया। हारने का डर। क्या एक्चुअल में हार गया वो इंसान? यानी इन गधों की रेस में जो भागा ही नहीं, क्या वो हार गया? या वो खुद गधा है, तभी इस गधों की रेस को जीतने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि गधे ताली बजा रहे हैं।
यही तो है दुनिया। समझ आ रहा है? मैंने पूरी ह्यूमैनिटी की जो स्ट्रगल है उसको समअप कर दिया है, आपकी जो लाइफ है उसको समअप कर दिया है कुछ ही शब्दों में। तो कौन हारा और कौन जीता? जो इस रेस में जीता। इसमें कोई जीत सकता है क्या? कभी कोई जीता है क्या? पास को देख लो, वो जीता जो भागा ही नहीं। लेकिन अगर गधे हो तो नहीं भी भागोगे तो दुनिया भगा देगी, वो सब गधे हैं। तो क्या करोगे? तो बस यहां पर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है इंसान होने का, बाकी सारे नुकसान हैं। कि इंसान इन सब बातों को सुन करके समझ सकता है और चूज कर सकता है, अगर एंड तक गया है तो वो ऋषि मुनि जिन्होंने देखा कि बिना थॉट के भी एग्जिस्ट करना इज पॉसिबल, यानी बिना डर के भी जीना इज पॉसिबल, बिना डिजायर के भी जीना इज पॉसिबल। यानी चल रहे हैं, कहीं बैठे हैं, आंख खुली है या बंद है, डजंट मैटर, बट एनर्जी कहीं एक जगह पे इकट्ठी नहीं हुई पड़ी है। वो कब इकट्ठी होती है? जब डर लगता है। बिना उसके कब होती है? या फिर अंदर कोई डिजायर उठता है, भूख लगती है तो क्या होता है? सारी एनर्जी यहां पे इकट्ठी हो जाती है। फिर आप क्या कहते हो? पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेट में सेंसेशंस हो रही है। तो उन सेंसेशंस की वजह से एनर्जी वहां पर जा रही है, थॉट वहां पर जा रहा है और एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो लूप बन रहा है। तो जब तक वो भूख नहीं मिटेगी तब तक वहां पर एनर्जी इकट्ठी होती रहेगी। अब ये पेट के लेवल पे हो रहा है, दैट इज ओके। भूख के लेवल पे हो रहा है, दैट इज ओके। बट ये इमेजिनरी गोल्स की वजह से हो रहा है, ड्रीम्स की वजह से हो रहा है, डिजायर्स की वजह से हो रहा है, या ये जो पूरा का पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है इसकी वजह से हो रहा है, दैट इज नॉट ओके। फंस जाओगे भाई साहब। तो उन लोगों ने क्या देखा पास्ट में, या ऐसा कोई भी इंसान जो इस लेवल तक जाता है, इंक्वायरी करता है, वो क्या देखता है कि जब बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि कोई थॉट उठ सके। आई एम नॉट श्योर आपने कभी इस स्टेट को एक्सपीरियंस किया है, नहीं किया है, बट इट्स ऑलवेज देयर, बस हम कहीं और होते हैं। तो बिना थॉट के भी मैं होता हूं, बट वो मैं इस यूनिवर्स से अलग नहीं होता है। यानी उसमें और सब में कहीं कोई फर्क नहीं होता है, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, कुछ भी पकड़ना छोड़ना नहीं होता है, कुछ भी करना नहीं होता है, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। तो इसका मतलब थॉट बीच में से हट गया। जहां सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स जाकर के अटक गए, या बहुत सारे जो सो कॉल्ड मेडिटेटर्स हैं वो जाकर के अटक गए एम्प्टीनेस पे, वॉइड पे, माइंड पे, उसके बिना भी एग्जिस्टेंस हो रहा है। तो इसका बेसिस क्या है? इन अदर वर्ड्स, ये जो दिख रहा है इसका कोई बेसिस नहीं है, ये तो बदल रहा है, बट कॉन्शियसनेस है। तो जब इंक्वायर किया और ढूंढा कैसे? रुक करके। वैसे नहीं जैसे दुनिया में ढूंढते हैं, सोना ढूंढने के लिए खोद रहे हो जमीन को, या गुफाओं में जा रहे हो ना। खुद को ढूंढने का मतलब क्या? रुक गए, कुछ नहीं कर रहे, टिक गए। जैसे एक मछली पानी को ढूंढ रही है, तो उसने देखा तो पानी के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, अंदर पानी, बाहर पानी, उसकी बॉडी पानी, सब कुछ ही पानी। ऐसे ही जब पास्ट में लोगों ने देखा तो एक ऐसी रियलिटी मिली जिसको मैं साउंड ऑफ साइलेंस कहता हूँ, जिसके बारे में पास्ट में कभी किसी ने खुल के बात नहीं करी है, बस वहाँ पर जाकर के मौन हो गए हैं। बट मैंने कहा इसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे सामने तो है, आपके सामने नहीं है। इससे अच्छा तो मैं बात ही ना करूँ, चुप ही हो जाऊँ। और बात कर रहे हो तो खुल के करो, सही बात है ना। मैं बात कर रहा हूँ, मान लो मेरी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में, और मैं कह रहा हूँ वो ऐसी है, वैसी है, वैसी है, वैसी है। आप कहोगे भाई फोटो तो दिखा तभी तो आप समझ पाओगे वो कैसी है, तभी तो मेरे बात करने का कोई सेंस है। नहीं तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, बकवास है। मतलब किसी सिटी के बारे में, इस दुनिया की कोई बहुत सुंदर जगह है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट आप वहाँ कभी गए ही नहीं, उसकी कोई फोटो ही नहीं है, और मैं कह देता हूँ उसके बारे में बात ही नहीं करी जा सकती, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। अरे तो भाई बोल क्यों रहे हो? और बोल रहे हो तो खुल के बोलो ना फिर। तो मैंने कहा ये देखो, ये रही साउंड ऑफ साइलेंस। आप सबके एक्सपीरियंस में है, और आप अकेले नहीं हो, तो स्पेशल फील करने की जरूरत नहीं है, लाखों लोगों के एक्सपीरियंस में है ना। इसको डिनाई कर सकते हो कि इसमें और चिदाकाश में, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कुछ भी फर्क है क्या? ये बनती है, मिटती है। देखो कितना मजेदार है।
ये एंड होता था स्पिरिचुअलिटी का आज से कुछ साल पहले तक। आई हैव टर्न द होल थिंग अपसाइड डाउन। इसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया। इन अदर वर्ड्स, आप इमेजिन करो आप वो मछलियां हो जो इधर उधर भटक रहे हो पानी के लिए। मैंने कहा ये रहा पानी। वो पानी क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस। मैं कहा आप ढूंढते रहो, एंड में कहाँ पहुंचोगे? कब पहुंचोगे? जब ढूंढना बंद कर दोगे, टिक करके बैठोगे, तो आपको समझ आएगा जिसको आप मैं बोलते हो वो आता जाता है, वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब किसी से जुड़ा हुआ है, या तो किसी थॉट पे टिका हुआ है, मेमोरी पे टिका हुआ है, इमोशन पे टिका हुआ है, फीलिंग पे टिका हुआ है, या किसी सेंस ऑब्जेक्ट पे टिका हुआ है, ब्रेथ पे टिका हुआ है। जिसको भी आप मैं बोलते हो, एक्सपीरियंस, वो टिका हुआ है इन सब पर। लेकिन ये सब आप में आ जा रहा है, यानी कॉन्शियसनेस में, द स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें सब आ जा रहा है। अब ये स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? क्या ये नथिंग है? क्या ये माइंड है? क्या ये थॉट है? क्या ये समथिंग है या नथिंग है? ध्यान से सुनना। इट इज नॉट समथिंग, बिकॉज थिंग बाय इट्स वेरी नेचर मीन्स इन टाइम एंड स्पेस। जैसे चाहे एटम हो, चाहे ये प्लैनेट हो, चाहे आपकी बॉडी हो, इट इज अ थिंग। रेनबो इज अ थिंग इन टाइम एंड स्पेस। क्या साउंड ऑफ साइलेंस थिंग है? इज इट अ थिंग? और अनलाइक एवरीथिंग एल्स? अब आया समझ में? क्या इसको धरती में गाड़ सकते हो? क्या इसको जल से बहा सकते हो? कोशिश करके देख लो। क्या ये सिर्फ धरती पर है, जल में नहीं है? जाकर के देख लो। क्या अग्नि इसको मिटा सकती है? सोचो, अग्नि देव जो चाहे तो सब कुछ मिटा सकते हैं, इतनी शक्ति है अग्नि में। मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर वेपन की। क्या वो मिटा देगी साउंड ऑफ साइलेंस को? जाकर के देख लो ऐसी जगहों पे जहां पे पास्ट में कभी कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, क्या वहां पर साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है? सब कुछ मिट गया, ये नहीं मिटी। अग्नि के बाद क्या था? वायु। क्या वायु इसे सुखा सकती है, इसे हिला सकती है, इसका कुछ बिगाड़ सकती है? साउंड ऑफ साइलेंस का ट्राई करके देख लो। आकाश, सब कुछ आकाश में है। अरे आकाश किसमें है? उसका बेसिस क्या है? देयर हैज टू बी समथिंग और देयर हैज टू बी नथिंग। इस दो के अलावा और तीसरा क्या है? तो हमें यहां तक समझ आ गया, साउंड ऑफ साइलेंस इज नॉट अ थिंग, या फिर कॉन्शियसनेस इज नॉट अ थिंग। एवरीथिंग इज इन कॉन्शियसनेस, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू स्पेस। वो स्पेस जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स किसमें हैं? कॉन्शियसनेस में। अरे तो कॉन्शियसनेस किसमें है? कॉन्शियसनेस क्या है? ये भी तो एक सवाल है। तो कोई समथिंग में उसको ढूंढ रहा है, यानी कि साइंटिस्ट। कोई नथिंग पे जाकर के अटक गया है। और मजे की बात, समथिंग तो ये है ही नहीं। जैसे ही थोड़ा सा इंक्वायर करोगे आपको समझ आ जाएगा। जैसे स्पेस इज नॉट समथिंग, ऐसे ही कॉन्शियसनेस इज नॉट अ थिंग। तो कहां पहुंचे? नथिंग। नथिंग है ही नहीं। अब करो क्या करते हो। ये बात ना साइंटिस्ट को पता है, ना सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोगों को पता है। नथिंग है ही नहीं, तो नथिंग हो कैसे सकती है कॉन्शियसनेस? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हो। ये एक लेबोरेटरी है जहां पर ये सब डिटेक्टर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग। करो वेरीफाई अभी के अभी। पूरी दुनिया में कहीं भी, चाहे पानी के अंदर, चाहे आसमान में, चाहे धरती पे, कहीं भी जाकर के चेक करो। क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर कुछ नहीं है, यानी साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है? अभी मैं बोल रहा हूं तो क्या है? साउंड। अभी नहीं बोल रहा हूं, गैप है, इसको क्या कहेंगे? साइलेंस। तो दुनिया के लिए यही दो स्टेट्स हैं, साउंड, साइलेंस। साउंड मतलब समथिंग, साइलेंस मतलब नथिंग। आपके लिए साइलेंस है? साइलेंस को सुनना जरा, साइलेंस को एक्सपीरियंस करके दिखाओ। आप में से कोई भी, एनीबॉडी, ऐसी कोई जगह ढूंढ करके दिखाओ जहां पर साउंड ऑफ साइलेंस ना हो।
ऐसा कोई समय बताओ जब साउंड ऑफ साइलेंस नहीं होती है। हाँ, आप नहीं होते हो, थॉट नहीं होता है, बट साउंड ऑफ साइलेंस होती है। उसका प्रूफ कौन है? कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट। साउंड ऑफ साइलेंस इज ऑलवेज देयर। तो नथिंग कहां है? एम्प्टीनेस कहां है? वॉइड कहां है? यानी आसमान में 15,000 फीट ऊपर एरोप्लेन में, वहां पर भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो साउंड ऑफ साइलेंस को। समुद्र में जाओगे, नीचे स्कूबा डाइविंग करोगे, वहां पर भी है। मैंने सर दोनों एक्सपीरियंस किया है, स्कूबा डाइविंग में भी और फ्लाइट में भी रिसेंटली। मुबारक हो, मैंने भी किया है। तो अब समझो मैंने क्या कहा कि नथिंगनेस कहाँ है आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में से साइलेंस तो गया ना, साइलेंस को मार दिया गया है, आपको पता ही नहीं है। नथिंगनेस नाम की चीज को खत्म कर दिया गया है। आप चाहो भी तो नथिंगनेस को एक्सेस कर ही नहीं सकते। देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज देयर। आप चाहो तो अपना ध्यान कहीं और लगा सकते हो और ये प्रिटेंड कर सकते हो कि वो नहीं है, बट वो तो है ही। चेक कर लो, आपके देखने से पहले भी वो है, आपके होने से पहले भी वो है। कौन सा आप? जिसके देखने से पहले वो है। यू एज अ थिंकर, यू एज एन एक्सपीरियंसर, विच इज एन एरर। उसके होने से पहले क्या है? साउंड ऑफ साइलेंस, कॉन्शियसनेस। ये ही कॉन्शियसनेस है। तो इस स्तर पे क्या होता है? क्या साउंड ऑफ साइलेंस को कोई फर्क पड़ता है इस यूनिवर्स के होने से या ना होने से? कुछ भी आप अच्छा करते हो तो क्या साउंड ऑफ साइलेंस तेज हो जाती है? बुरा करते हो तो धीरे हो जाती है? बदलती है। आपकी मेंटल स्टेट्स बदलती है, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से लग सकता है आपको कि साउंड ऑफ साइलेंस बदल रही है, बट अगर रिलैक्स होकर के सुनोगे तो वो कभी नहीं बदलती है। तो अगर ये दोनों अजम्पशंस को ध्यान से क्वेश्चन करोगे और मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया है, तो दोनों ही अजम्पशंस रूल्ड आउट हो गई है। जब कॉन्शियसनेस समथिंग नहीं है और नथिंग है ही नहीं, तो जो है वो ही तो कॉन्शियसनेस है, और वो ही इस सब का रॉ मटेरियल है। इसको कहते हैं अद्वैत, यानी दो नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर लाइट पानी से कांटेक्ट होने के बाद में रेनबो बन गई होती, तो कुछ करना था उसको वापस से लाइट बनाने के लिए। पानी से कांटेक्ट होने से पहले भी वो लाइट है, दिख नहीं रही है, दुनिया की नजर में डार्कनेस है, लेकिन तब भी वो लाइट है। दिस इज कॉल्ड इन्फरेंस। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो रेनबो कहां से होता? तो लाइट तो है ही। जिस वक्त कांटेक्ट हुआ पानी से, उस वक्त भी वो लाइट है। जिस वक्त रेनबो है, उस वक्त भी वो लाइट है। वो वेव भी है, पार्टिकल भी है। एट द लेवल ऑफ अपीयरेंस इट इज पार्टिकल, इट इज शक्ति। एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस it is wave, it is Shiv. And that is not different from you. That is you.